हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अपन पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और हमारा सब टॉपिक चल रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में लास्ट लेक्चर्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है वो देखा, डाइकोट एंड मोनोकोट दोनों। उसके बाद में हमने सीड के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं फ्रूट के बारे में थोड़ा बहुत। जितना इस चैप्टर में उतना पढ़ेंगे, बाकी मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करो, सबके साथ में शेयर करो और नोट्स अपने खुद बनाते रहो। फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आना है, वहां प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट के बारे में सबसे पहले एक सिंपल सी लाइन अपने को पहले ही लेक्चर के अंदर याद करा दी गई थी, जो कि ये है कि सीड एंड फ्रूट आर द लास्ट रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हम उसी के रेस्पेक्ट में ये लिख सकते हैं कि फ्रूट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रूट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल रिजल्ट है। अब जैसे किसी फ्लावर के अंदर ये पिस्टिल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी, और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हैं। अब कितने ओव्यूल्स हैं वो तो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो इस पिस्टिल के कौन से पार्ट में क्या चेंज आता है। स्टिग्मा है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, स्टाइल है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जो ओवरी है ये मैच्योर होती है फ्रूट के अंदर और ये बन गया फ्रूट। और जो ओव्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड के अंदर। जितने भी ओव्यूल्स हैं या तो उतने सीड होंगे या उससे एक दो कम होंगे, ज्यादा तो नहीं हो सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये पार्ट फ्रूट है। अब कौन सी स्ट्रक्चर में क्या चेंज आए हैं वो अपन बात कर सकते हैं। सिंपली जो ओवेरी है ये बन जाती है फ्रूट, जो ओवरी वॉल है वो क्या बनेगी, फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल, इस फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प भी बोल सकते हैं। पेरिकार्प, कार्प का मतलब होता है फ्रूट, पेरी का मतलब होता है नियर बाई। हमने पेरिस्पर्म पढ़ा था ना, तो पेरिकार्प मतलब फ्रूट के आसपास। फ्रूट वॉल के बारे में ये बात की जा रही है। अब है ना अपने को फ्रूट वॉल के बेसिस पे एक बार दो ब्रॉड टाइप के फ्रूट्स की बात करनी है। जैसे कुछ फ्रूट्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्रूट वॉल फ्लैशी हो जाती है, तो वो खाने के अंदर फ्लैशी लगते हैं, इसलिए ऐसे फ्रूट्स को हम बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेरिकार्प है वो एकदम सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, इनको हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है फ्लैशी फ्रूट्स के, ऐसे तो भरे पड़े हैं पर अपने को वही उतने ही याद रखने हैं जितने अपने काम के हैं। जैसे गुआवा, जैसे कि ऑरेंज, जैसे कि मैंगो, ये सारे के सारे फ्लैशी फ्रूट्स के एग्जाम्पल हैं। और ड्राई फ्रूट्स के अंदर अपन जैसे ग्राउंड नट ले सकते हैं, मस्टर्ड ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल हैं ड्राई फ्रूट्स के। ठीक है, तो फ्रूट वॉल के बेसिस पे ये दो टाइप के फ्रूट्स हैं, फ्लैशी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। नाउ फ्रूट का डेवलपमेंट क्या ओवेरी से हुआ है, या ऐसा भी हो सकता है कि ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट बना है। उसके बेसिस पे फ्रूट दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन।
बेस्ड ऑन ओरिजिन। पहला टाइप होता है, इसे कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। और दूसरा जो टाइप होता है इसे कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स। अब जो ये ट्रू फ्रूट है, ट्रू फ्रूट को ट्रू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओवेरी से बनने चाहिए फ्रूट और ये ओवेरी से बनते हैं। सो हम लिख सकते हैं दे डेवलप फ्रॉम ओवरी। ये ओवरी से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैं वो ऐसे ही तो होते हैं। फिर भी स्पेसिफिक कुछ लिखना चाहो, टोमेटो हो गया, मैंगो हो गया, ये सारे ट्रू फ्रूट्स के एग्जाम्पल में हैं। फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं? ऐसे फ्रूट्स जो कि ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से डेवलप होते हैं, जैसे थैलेमस से। डेवलप फ्रॉम पार्ट अदर देन ओवरी। अदर देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से। जैसे एग्जाम्पल के अंदर एप्पल आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के अंदर स्ट्रॉबेरी आ जाएगा। और दोनों के अंदर ध्यान रखना है फ्रूट कहां से बनता है, फ्रॉम थैलेमस। फ्रॉम थैलेमस। अब एनसीईआरटी का ना आप डायग्राम नंबर 2.15 देखना, डायग्राम नंबर 2.15 एनसीईआरटी। तो इस पे एक सवाल भी आ रखा है। जैसे जो एप्पल है वो कटा हुआ एप्पल कुछ इस तरीके से दिखेगा, अगर अपन वर्टिकल उसका ये सेक्शनिंग करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक। और आपको ऐसे लेबलिंग के अंदर पूछा था कुछ, तो ये एप्पल का कटा हुआ पार्ट है और ऐसे करके, और ये पूछा था कि बताओ ये पार्ट क्या है, तो ये थैलेमस होता है। थैलेमस। तो ये है अपने पास में फॉल्स फ्रूट का एक एग्जाम्पल, एप्पल, स्ट्रॉबेरी। इनका एग्जाम में सवाल भी आ रखा, अभी लेटेस्ट ताजा ताजा ही सवाल आया है। तो ये दो तरीके के फ्रूट्स हो गए हैं, एक फॉल्स फ्रूट और एक ट्रू फ्रूट्स। अब अपन बात करते हैं एक स्पेशल टाइप के फ्रूट की, जिसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का। कुछ चीजें यहाँ पे याद करने वाली हैं वो भी समझा देता हूं, और बाकी चीज जो है लर्न करने वाली वो भी बता देता हूं। देखो, पार्थेनो का मतलब होता है विर्जिन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। कार्पिक मतलब फ्रूट हो गया। कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा पाया जाता है कि जो ओवेरी है और इसके अंदर जो ओव्यूल्स हैं, तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फिर भी जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है। बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ओवरी तो फ्रूट के अंदर डेवलप हो गई, पर ओव्यूल का क्या करें? तो जो ओव्यूल है वो डीजनरेट हो जाते हैं।
ओव्यूल्स गेट डीजनरेटेड, ओव्यूल्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं, और जब ओव्यूल डीजनरेट होंगे तो सीड कैसे बनेंगे, क्योंकि ओव्यूल ही तो सीड बन रहे थे, इसलिए सीड्स है वो एब्सेंट है। ऐसे फ्रूट्स है वो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स। क्लियर हो गई ये चीज आपको? अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल पॉइंट याद करना है जो कि हार्मोन वाले चैप्टर से भी है, सवाल भी आ रखा है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी लो कॉन्सेंट्रेशन से हम कुछ प्लांट्स के अंदर पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स बना सकते हैं? तो उसके लिए आपको सिंपल सा नोट डाल के ये चीज याद कर लेनी है भाई। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? विथ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, लो concentration of auxin and gibberellic acid, parthenocarpy is induced, parthenocarpy is induced, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन की वजह से पार्थेनोकार्पी है वो इंड्यूस हो सकती है। याद कर लेना ये दो हार्मोन्स के नाम, ये सवाल वापस से आ सकता है। तो ये है अपने पास में फ्रूट के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं एक और सिंपल सा पॉइंट जिसका नाम है एपोमिक्सिस। मैंने आपको पहले क्लासेस के अंदर एपो का मतलब बता रखा है, फिर से अपन बात करेंगे एपोमिक्सिस के बारे में क्या होता है। देखो, एपो का मतलब होता है विदाउट, एपो मीन्स के बिना, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, और यहां मिक्सिंग का मतलब है फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमिट का फ्यूजन, उसको अपन मिक्सिंग बोल सकते हैं। तो एपोमिक्सिस का मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर एक बात तो तय हो गई कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सही है ये चीज, फर्टिलाइजेशन तो यहां पे नहीं होगा। तो अब बिना फर्टिलाइजेशन के अभी अभी अपन एक प्रोसेस पढ़ के आए हैं, दैट इज फ्रूट फॉर्मेशन। अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसको तो पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। तो इसका मतलब यहां पे फ्रूट की बात नहीं हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है? सीड की, यहां एम्ब्रियो की बात हो रही है। तो हमारे टॉपिक का मीनिंग ये निकला, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। क्लियर हुआ ये चीज? तो एपोमिक्सिस की डेफिनेशन हो गई, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, उसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। अब अपन एपोमिक्सिस के कुछ टाइप्स पढ़ लें और जो एनसीईआरटी वाली बातें वो भी कर लेते हैं। पहली बात तो एपोमिक्सिस है वो सारे प्लांट्स में होती नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड बन जाए, तो फिर तो मेल गैमेट का क्या ही फायदा होगा। सो एपोमिक्सिस की जो प्रोसेस है वो दो फैमिलीज के अंदर, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस में, इन दोनों के अंदर एपोमिक्सिस कॉमन है, एपोमिक्सिस कॉमन। बाकियों के अंदर तो क्या होगा कि सीड बनेगा, फर्टिलाइजेशन से ही बनेगा। अब अपन टाइप्स की बात करते हैं। देखो,
टाइप्स में दो ब्रॉड कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी, क्या हमें हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाना है? तो एक ऑप्शन तो ये है हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्मेशन, और दूसरा ऑप्शन है डिप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्मेशन। अब कैसे होगा ये, पॉसिबल कैसे है हैप्लॉइड एम्ब्रियो डिप्लॉइड एम्ब्रियो? एकदम आसान सी बात है, मैं समझाता हूं। देखो, ये एक सेल है और इस सेल का नाम है मेगास्पोर मदर सेल, और ये सेल कहां पाई जाती है? न्यूसिलस के अंदर। न्यूसिलस कहां पाया जाता है? ओव्यूल के अंदर। तो अपन चलो ऐसे कर लेते हैं कि ये है न्यूसिलस और ये ओव्यूल हो गया, और इसके अंदर ये जो सेल है, अपने को सिर्फ इसी सेल के ऊपर फोकस करना है एक बार, ये सेल पे। क्लियर? अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन करा दो। करा दिया मियोसिस डिवीजन पूरा, तो इससे क्या बनेगा? मेगास्पोर टेट्राड बनेगा। 1 2 3 और 4, ये मेगास्पोर टेट्राड बन गया एन। अब जैसा एक रूल है कि 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं, ये करा दिए 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए। 3 मेगास्पोर डीजनरेट, जैसे ही 3 मेगास्पोर डीजनरेट हुए, एक फंक्शनल बचाना। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर में 3 माइटोसिस हो जाए, 3 माइटोसिस। तो 3 माइटोसिस से एक फंक्शनल हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा। ये तो है सिनर्जिड सेल्स, और ये है एग, और ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई, और ये 3 हो गई एंटीपोडल सेल्स। नाम तो सब पता है, ये एग है, एग। यहां तक की सारी बातें एकदम सिंपल है। ये बन गया एन एम्ब्रियो सैक। यहां तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब यहां से दो ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, और एग जो है ना, ये बन जाए एम्ब्रियो। एग क्या बन गया? एम्ब्रियो। तो ऐसा एम्ब्रियो क्या होगा? हैप्लॉइड। देखो उस डायग्राम के अंदर जो एग है इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और ये बन गया एम्ब्रियो। इस प्रोसेस का नाम होगा पार्थेनोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब है प्रोजेनी, बन जाना। ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है प्रोसेस। क्या हुआ? पूरा कंप्लीट मीनिंग कि जब नॉर्मल एम्ब्रियो सैक में एग बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन जाता है तो उसे हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अब दूसरा ऑप्शन देखो, यही एम्ब्रियो सैक है, यदि इस एम्ब्रियो सैक में बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि हम जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसमें फर्टिलाइजेशन तो होगा ही नहीं, तो यहां लिख लेते हैं अपन नो फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता ना, नो फर्टिलाइजेशन। तो ये बात इधर भी लागू हो जाएगी और ये बात इधर भी लागू हो जाएगी। अब बिना फर्टिलाइजेशन के एनी सेल अदर देन एम्ब्रियो, सॉरी एग, एनी सेल अदर देन एग, एग को छोड़ करके कोई भी सेल, वो सिनर्जिड हो सकती है, वो एंटीपोडल सेल हो सकती है, यदि ये एम्ब्रियो बन जाए तो मेन चीज तो ये है कि ये एम्ब्रियो होगा हैप्लॉइड, और इस एम्ब्रियो में एग ने पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। इसे बोलेंगे एपोगेमी।
एपो का मतलब विदाउट, गैमी मतलब गैमिट। एग जो था वही तो फीमेल गैमिट है और वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे एपोगैमी। वापस कहानी समझो अपनी पूरी की पूरी। एपोमिक्सिस दो टाइप की होती है। एपोमिक्सिस का मेन मकसद है फर्टिलाइजेशन तो होना नहीं चाहिए और एम्ब्रियो बनना चाहिए। तो ऐसे में दो ऑप्शन है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाना है या डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनाना है। यदि हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाना है तो पहले नॉर्मल हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनाओ। ये बन गया नॉर्मल हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक। और जब एम्ब्रियो सैक बन गया तो फिर दो ऑप्शन आएंगे, एग से एम्ब्रियो बनाना है या एग के अलावा किसी और सेल से एम्ब्रियो बनाना है। तो ये अपने सामने है। ये हो गया हमारे पास में कंप्लीट इस चीज के बारे में, हैप्लॉइड एम्ब्रियो के बारे में। अब अपन डिप्लॉइड एम्ब्रियो पे आते हैं। डिप्लॉइड एम्ब्रियो में फिर अपने पास में दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन देखो ऐसे, पहला ऑप्शन ये है कि ये रही हमारे पास में 2n मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो इधर वाले डायग्राम में बना रखी है वही वाली। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर माइटोसिस हो जाए, होना चाहिए था मियोसिस, हो गया माइटोसिस, डिफरेंस आ गया है यहीं पे। और इसकी वजह से बन जाए एक डिप्लॉइड एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक तो हैप्लॉइड बनता है, डिप्लॉइड बन जाए तो ये जो एग बन रहा है ये भी क्या बनेगा, 2n बनेगा, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन हुए हैं, सारी सेल्स हैं वो ऐसे ही बन जाती है। अब ये जो एग है, ये एग विदाउट फर्टिलाइजेशन, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो बन जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बन गया है। तो हमें तो मतलब था एम्ब्रियो बनने से, एम्ब्रियो बनाने से मतलब था, और ये बन गया है क्या बोलते हैं इसको, 2n एम्ब्रियो, डिप्लॉइड बन गया है। इस तरीके के एम्ब्रियो की प्रोसेस को बोलते हैं जनरेटिव एपोस्पोरी। जनरेटिव एपोस्पोरी कैसे देखो, इस पूरी प्रोसेस के अंदर देखो क्या हुआ। आपको यहां पर मेगास्पोर मदर सेल दिख रही है, एग यानी फीमेल गैमिट भी दिख रहा है, लेकिन मेगास्पोर कहां है। इस पूरी प्रोसेस के अंदर मेगास्पोर तो है ही नहीं। जैसे कि इधर वाली प्रोसेस में देखो ये मेगास्पोर है, इसको आप चाहो तो फंक्शनल मेगास्पोर बोल दो, फंक्शनल मेगास्पोर बोल सकते हो। यहां मेगास्पोर बना है पर इधर वाली प्रोसेस में तो मेगास्पोर नहीं बना, मतलब स्पोर नहीं बना यहां पे, इसलिए इसको बोलते हैं एपोस्पोरी, विदाउट स्पोर, विदाउट स्पोर, बिना स्पोर के एम्ब्रियो बन गया है भी 2n, और ये स्पोर भी नहीं बना, तो इसे हम क्या कहेंगे, जनरेटिव एपोस्पोर। अच्छा जनरेटिव क्यों बोला, क्योंकि जो एग है वो तो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जर्म सेल टाइप है, तो इसको जनरेटिव बोल दिया। दूसरा ऑप्शन और है यहां पे एक, दूसरा ऑप्शन क्या है कि कई बार ये जो न्यूसिलस है और इसके चारों तरफ जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, जैसे ये मान लेते हैं अपन ओव्यूल है और इसके अंदर ये तो है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल 2n। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां न्यूसिलस की कोई सेल एम्ब्रियो बन जाती है, न्यूसिलस की सेल एम्ब्रियो बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है इंटेग्यूमेंट की कोई सेल एम्ब्रियो बन जाती है।
और जो एमएमसी है ये भी एक नॉर्मल एम्ब्रियो बनाती है। नॉर्मल एम्ब्रियो, नॉर्मल एम्ब्रियो का मतलब इसमें मियोसिस होगी, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो ये तो नॉर्मल एम्ब्रियो बना रही है, लेकिन जो 2 एम्ब्रियो और बन गए इसको बोलेंगे इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो। इंटेग्यूमेंट्री एम्ब्रियो। दूसरे वाले को बोलेंगे न्यूसिलर एम्ब्रियो। ये न्यूसिलस की सेल से बना है, इसे बोलते हैं न्यूसिलर एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो की कुछ खास बातें होती हैं। क्या खास बातें, देखो यहां समझो। इन दोनों का जो डेवलपमेंट है वो होता है फ्रॉम माइटोसिस। फ्रॉम माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन हुए, यहां पे किसी भी तरीके का मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ। दूसरा इनकी क्या खास बात है, इन दोनों ही एम्ब्रियो को बनाने में फर्टिलाइजेशन की जरूरत कहीं नहीं पड़ती। देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तीसरा, इन दोनों एम्ब्रियो के लिए क्या बात एक और सही निकल के आ गई, इन दोनों एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है फ्रॉम, डेवलप फ्रॉम स्पोरोफिटिक मदर टिश्यू। क्योंकि न्यूसिलस है वो तो स्पोरोफिटिक है, और इंटेग्यूमेंट की सेल्स है वो भी स्पोरोफिटिक है। अब जैसे न्यूसिलर एम्ब्रियो के एग्जाम्पल दे दिए अपने को। न्यूसिलर एम्ब्रियो जैसे सिट्रस में पाया जाता है, ओपनशिया के अंदर पाया जाता है, नागफनी होती है ओपनशिया। सिट्रस हो गया, ओपनशिया हो गया, और आपका ऑर्चिड हो गए, सॉरी मैंगो हो गया, इनके अंदर ये पाया जाता है। ऑर्चिड नहीं, मैंगो, इनमें पाया जाता है ये न्यूसिलर एम्ब्रियो। इस तरीके के एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, ये जो दो हैं इनके एम्ब्रियो डेवलपमेंट को बोलते हैं सोमेटिक एपोगेमी, सॉरी एपोस्पोरी, सोमेटिक एपोस्पोरी। सोमेटिक क्यों बोला इसको, क्योंकि जो दो सेल्स है, यानी इंटेग्यूमेंट की सेल और किसकी सेल, न्यूसिलस की सेल, वो दोनों की दोनों सेल कैसी हैं, वो दोनों की दोनों सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स हैं, और ये दोनों सेल के वजह से भी कोई स्पोर नहीं बना है, इसलिए इसको बोलते हैं सोमेटिक एपोस्पोरी। तो ये हो गया हमारे पास में एक और तरीके का एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब इस लास्ट तरीके में एक चीज समझिए, यदि किसी प्लांट में ऐसे तरीके का एम्ब्रियो बन जाए, एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बन रहा है, दूसरा न्यूसिलर या फिर इंटेग्यूमेंट की सेल वो भी एम्ब्रियो बना रही है, तो यहां पर तो भाई एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए, और जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी। अब पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हो गया, पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब हो गया मोर देन वन एम्ब्रियो, मोर देन वन एम्ब्रियो इन वन ओव्यूल। एक ही ओव्यूल के अंदर यदि ऐसा हो जाए तो इसे हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये दो तरीके से पॉसिबल है। पहला, पहले तरीके को बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ, ये है जाइगोट, जो नॉर्मल 2n जाइगोट होता है वैसा वाला जाइगोट है, इसमें माइटोसिस हुआ, और इसके माइटोसिस से दो सेल्स बनी, और दोनों सेल ने क्या किया, दो सेपरेट एम्ब्रियो बनाए, टू
सेपरेट एम्ब्रियो। तो इसको हम बोलेंगे क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। दो एम्ब्रियो बन गए तो मतलब वो पॉली एम्ब्रियो तो हो ही गया ना, और ये क्लीवेज की वजह से हुआ है। जैसे एनिमल्स के अंदर जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं, वैसी सी बात है ये। दूसरा तरीका एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनाने का, इसे कहते हैं एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। अब ये एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? आप सोचो कि एडवेंटिव का मतलब क्या होता है। एडवेंटिशियस रूट। जब कोई स्ट्रक्चर अपने नॉर्मल जगह पर, जहां से वो बननी चाहिए थी वहां ना बने, उसके अलावा कहीं और से बने, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस। अब आप सोचो एम्ब्रियो का नॉर्मल जगह कौन सा है? एम्ब्रियो का नॉर्मल जगह है एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट, वहां से बनना चाहिए एम्ब्रियो। लेकिन आपको कोई कहे कि किसी प्लांट के अंदर तो न्यूसिलस से एम्ब्रियो बन रहा है, न्यूसिलर एम्ब्रियो बन रहा है, कोई आपको कहे कि इंटेग्यूमेंट से एम्ब्रियो बन रहा है, तो भाई ऐसे एम्ब्रियो अपनी सही जगह पे तो नहीं बने हैं, और सही जगह नहीं बने हैं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एडवेंटिव एम्ब्रियो। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एडवेंटिव एम्ब्रियो पॉली एम्ब्रियोनी। बस ये अपना पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो दो तरीके के पॉली एम्ब्रियो बन सकते हैं, एक तो होता है क्लीवेज से जो जाइगोट में ही होता है, और दूसरा होता है जाइगोट के अलावा कहीं और से। क्लियर इतनी चीजें? अब अपन एक सिंपल सी चीज और समझ लेते हैं। ये जो पॉली एम्ब्रियोनी है एडवेंटिव टाइप की, न्यूसिलर टाइप की, इसका ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना। आप देखो इधर दिखा देता हूं, ये जो लिखा है, इससे इसका डेवलपमेंट किससे होता है? स्पोरोफिटिक मदर सेल से होता है। क्योंकि न्यूसिलस की सेल या इंटेग्यूमेंट की सेल ये क्या है? स्पोरोफाइट की सेल है। इससे यदि बन जाए तो इसे हम बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी एडवेंटिव, जो मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू से होती है। तो ये आप सारा का सारा याद करिए, नोट्स बनाइए अच्छे से, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करिए, और अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा से टॉपिक्स हैं पर इसी चैप्टर के हैं उनके बारे में। जैसे एक तो बच गया पोलन जर्मिनेशन, एक बच गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और एक बच गया हाइब्रिड सीड। तो उनको मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।